मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से बाबरी मस्जिद का करिश्मा कह दीजिए या अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा कह दीजिए कि जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है, और कौन कौन चाहता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक वहीं रहेगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिख दें। इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को जरूरी है, और आपने अभी तक हमारे HK नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस बाबरी मस्जिद की गवाही मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसकी गवाही दे रहे हैं, इसलिए ये वीडियो ज्यादा खास है। प्यारे मुसलमान भाइयों, शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनी और फिर क्या क्या हादसा पेश आए, इसी बीच इसमें क्या क्या देखने को मिला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई थी वो बाबर के द्वारा हुई थी, और आप सभी को बता दूं बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1527 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही है, यकीनन बरकरार रही है। लेकिन 1992 में कुछ राजनेताओं ने अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे, उसी बुनियादी पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, जिसकी वजह से न जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला। ये हम सभी जानते हैं, यानी बड़े बड़े हादसात देखने को मिले कि जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गयी, जो बड़े अफसोस का मकाम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा अगर कोई केस चला है तो यकीनन नजर में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन दी गई है। अयोध्या में मुसलमानों को या मुसलमानों के हक में 5 एकड़ जमीन दी, जहाँ पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाएं या फिर कुछ और बनाएं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ जमीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस जमीन को स्वीकार कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं, उस 5 एकड़ जमीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं करिश्मे के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा करिश्मा था और वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह पर जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये राज, ये अल्लाह की कुदरतें सामने नहीं आती अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। जो मस्जिद लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई है, यानी बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली जमीन होने के बावजूद उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब राम मंदिर की तामीर के लिए उस सरजमीन की खुदाई की गई ताकि जमीन के अंदर पिलर डाल सके, जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके और जिसे राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे की खुदाई की गई तो मालूम यह हुआ कि इसके नीचे पिलर भी खड़े नहीं हो सकते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, रेतीली जमीन होने की वजह से और नीचे नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किए जाएं तो ये धंस जाएंगे, और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। ये बात मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, और बकायदा अगर आप चाहें तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस खबर को NDTV न्यूज चैनल के ऊपर चलाया गया। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाया गया है, जिसके अंदर साफ तौर से ये बताया गया है ये चीज की राम मंदिर का काम रुक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसकी सरजमीन के नीचे नदी है और रेतीली जमीन है, जिसकी वजह से पिलर नहीं खड़े
हो पा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी गंभीर समस्या आने के बाद वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी इंजीनियर मौजूद थे, वो सभी के सभी दंग रह गए हैं और वो यकीनन परेशान होकर, जिसकी वजह से उन्हें काम तक रोकना पड़ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जब ये बड़ी समस्या सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान है कि कैसे जमीन के नीचे प्लेट डाली जाए, जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है, वो जो भी करता है यकीनन बेहतर ही करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद न होती तो क्या ये बात मालूम पड़ सकती थी कि जमीन के नीचे नदी जारी है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुजर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद थी, वो यकीनन 465 साल तक बरकरार रही। अगर उसको शहीद न किया जाता तो न जाने कितने हजारों सालों तक वो वैसे ही रहती। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक नदी के ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहाँ राज कर रही थी, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी जगह राम मंदिर बनाने की बात आई तो बड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं। अल्लाह जाने इसका क्या मतलब है, लेकिन जो खबर सामने आई थी, जो करिश्मा सामने आया था, जो बड़ी कुदरत सामने आई थी, वो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। और इस चीज की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं, इसकी गवाही गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि 100 फीट से ऊपर भी पिलर लगाया जाए मजबूती के लिए, वो जो प्लेट है वो जमीन में धंस सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा नहीं है तो और फिर क्या है? बाबरी मस्जिद का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है? इसको हम क्या समझें मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों? बाबरी मस्जिद के हवाले से जो करिश्मा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है और इसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान के लिए बेहद ही जरूरी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद हैं वो वीरान हो रही हैं। कभी आपने उसके बारे में सोचा है? कभी आपने उसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा ना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते पहले आप अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। अगर देखें हम अपनी मस्जिदों को जाकर तो 1 से 2 से 4 से 5 सफ़े मिलती हैं, लेकिन दोस्तों क्या होना चाहिए था? नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है, 2 टाइम की नमाज भी यकीनन माफ नहीं है, लेकिन बावजूद तो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं वो 5 टाइम वीरान रहती हैं, 1 या 2 सफ़े नजर आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जुमे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और वहाँ तक के बाहर जो रास्ते होते हैं वो भी जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुम्मे के दिन रहती है, अगर वही तादाद जुम्मे के पढ़ने के लिए होती है, रोजाना की नमाज पढ़ने के लिए होती, तो प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिद में जो आखिरी नमाज पढ़ी गई वो 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अजाब है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते और मुंह पर हमारे बाबरी मस्जिद लगा रहता है। क्या हमारे लिए बाबरी मस्जिद कहने से अल्लाह राजी हो जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तभी राजी होगा जब हम अल्लाह को राजी करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह को राजी करने के लिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करना जरूरी है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं एक और ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।